दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैकेट्रॉनिक्स के, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे एक्चुएटर्स और उसके बेसिक क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाईलाइट्स पॉइंट्स या एक्चुएटर्स क्या होते हैं। एक्चुएटर्स प्रोड्यूस करते हैं फिजिकल चेंज सच एज लीनियर या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दे आल्सो मॉड्यूलेट द रेट एंड power associated with these changes, or when one of the links of kinetic chain is fixed, the chain is known as mechanism. नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स की। तो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स में भी स्विचिंग डिवाइसेस एंड ड्राइव सिस्टम्स। स्टेपर मोटर की बात करें, स्पेशल टाइप ऑफ डीसी मोटर्स इज एन इंक्रीमेंटल मोशन मशीन एंड एक्चुएटर्स वेयर इन हाइड्रोलिक एनर्जी इज यूज्ड to impart motion is called an hydraulic actuators, and pneumatic systems use pressurized air to transmit and control power. Next दोस्तों, pneumatic cylinders converts the pneumatic power into a straight line reciprocating motion, and an air motor is used to generate rotational motions in pneumatic system. दोस्तों फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बताना है यस और नो करके। आपको बताना है कि क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि रैक और पिनियन कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट रोटेशनल मोशंस टू लीनियर मोशन। आपको बताना है यस या रॉन्ग, यस या नो। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों उसका? यस, दैट इज़ योर यस, यानी स्टेटमेंट सही है हमारा। रैक एंड पिनियन कैन बी यूज टू कन्वर्ट रोटेशनल मोशन टू लीनियर मोशन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश इज अ डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच अवेलेबल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड फॉर्म ऑफ यूजफुल वर्क। आपको डिवाइस का नाम बताना है। इज़ अ डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच अवेलेबल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड फ्रॉम यूजफुल वर्क। क्या हो दोस्तों राइट आंसर? दैट इज़ योर मॉड्यूल, दैट इज़ योर मॉड्यूल। यानी मॉड्यूल इज़ अ डिवाइस बाय मीन्स machine is a device by means of which available energy can be converted into desired form of useful work. Next question, question number third, a kinematic pair is a joint of two links that permits relative motion. What is the right answer? Third, yes, that is the statement is true. That is, the kinematic pair is a joint of two links that permits relative motion, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ मैकेनिज्म विद डैश लिंक्स इज नोन एज सिंपल मैकेनिज्म। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? फोर्थ का फोर, मैकेनिज्म विद फोर लिंक्स के साथ जो होगा वो कहलाएगा हमारा सिंपल मैकेनिज्म। अ मैकेनिज्म विद फोर लिंक्स इज नोन एज अ सिंपल मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डैश इज द रिवर्स ऑफ द डायमीटरल पिच। डैश इज द रिवर्स ऑफ द डायमीटरल पिच। What is the right answer? Fifth, that is module. Module is the reverse of the diametral pitch. Next question दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बताना है आपको। A general bearing is one in which the bearing pressure is parallel to the axis of the shaft. क्वेश्चन नंबर 6 है, a general bearing is one in which the bearing pressure is parallel to the axis of the shaft. Yes या no? तो 6 का हो जाएगा no, that is no statement। ये आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अ मैकेनिकल डिवाइस और अ सिस्टम विच हैज़ द मोशन या मूवमेंट इज कॉल्ड एन। आपको बताना है कि मैकेनिकल डिवाइस या सिस्टम विच हैज़ मोशन या मूवमेंट इज कॉल्ड एन। व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज योर एक्चुएटर्स। क्या होगा इसका आंसर? एक्चुएटर्स। अ मैकेनिकल डिवाइस या सिस्टम विच हैज़ मोशन या मूवमेंट इज कॉल्ड एन एक्चुएटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या है? Solenoids can be used to provide electrically operated actuators. Yes या no? क्या होगा 8 का? Yes. Yes, solenoids can be used to provide electrically operated actuators. Question number 9, dash are electrically operated switches in which changing current in one electrical circuit switches a current on or off in another circuits. Dash are the electrically operated switches in which changing current in one electrical circuit switches a current on off another circuit. क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का relays are electrically operated switches in which changing current in one electrical circuit switches a current on or off in
another circuit. Next question दोस्तों, question number 10. A MOSFET can be employed as a control switch for a DC motor as on-off switch. क्या होगा right answer? Yes, this statement is true. MOSFET can be employed as a control switch for a DC motor as on-off switch. Question number 11 बताना आपको yes या no. Stepper motor is an incremental motion machine. Yes या no? Incremental machine. Sorry, a stepper motor is an incremental motion machine. Yes या no? 11th का दोस्तों हो जाएगा आपका yes. Yes, stepper motor is an incremental motion machine. Question number 12. A torque motors are the DC motors designed to run for long periods in stalled or low speed condition. क्या होगा राइट आंसर? 12th का yes. Yes, the torque motors are the DC motors designed to run for long periods in a stalled या low speed condition. Question number 13 क्या है? An inverter feed trapezoidal PMAC motor drive operating in self control is called a dash DC motor. क्या होगा राइट आंसर? 13 का brushless is the right answer. Inverter feed trapezoidal PMAC motors drive operating in self control is called a क्या था आंसर? That is 13 का brushless DC motor. Next question number 14. An actuators wherein hydraulic energy is used to import motion is called an hydraulic actuators. Yes या no? 14 का yes. An actuators wherein hydraulic energy is used to import motion is called an hydraulic actuators. 15. A dash delivers high pressure fluids. A dash delivers high pressure fluid. क्या होगा राइट आंसर? 15 का हमारा हो जाएगा पंप. A pump delivers high pressure fluids. Question number 16. A value is represented by a dash for each of its switching positions. Each of its switching position. क्या हो जाएगा राइट आंसर? 16 का that is your square. क्या हो जाएगा? Square. A value is represented by a square for each of its switching positions. Next question number 17. The dash value stops and control the direction of flow for reversing the direction of motion of the actuator. What is the right answer? 17 का directional control. क्या हो जाएगा? Directional control. The directional control valve stops control the action of flow for reversing the directional of motion of the actuators. Question number 18 कह रहा है कि the proportional values equipped with sensor and control circulatory are often called dash valves. 18 का हो जाएगा राइट आंसर servo. Proportional valves equipped with sensors and control activities are often called sensor valves. 18 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? servo valves. क्या हो जाएगा? servo valves. Next question number 19. The most common type of electrical actuators is. The most common type of electrical actuators is. क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है सोलेनाइड्स. The most common type of electrical motor is solenoid. Question number 20. Dash cylinders are used where long work strokes are required. Telescoping cylinders are used where the long strokes works are required. Thanks for watching and sharing.